सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर तीसरा की बच्चों तीसरा क्वेश्चन है। अगर बच्चों प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर तीसरा का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर बच्चों इस चैनल पे आप देख सकते हैं, सूर्या क्लासेस सेंटर पे। ठीक बच्चों, आज हम तीसरा प्रश्न बच्चों हम सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक ना। देखिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। दिया बच्चों 3/2 दिया है x प्लस के 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14 दिया हुआ है। इसको बच्चों हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बच्चों इसको हमको ज्ञात करना है, हल करना है। ठीक, चलिए बच्चों इसको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चों 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 6। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, या तितली के 9 यहाँ पर 9 हो जाएगा। यह हो जाएगा 9x अब प्लस के 3 दूना के 6, 5 दूना के 10y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बराबर 7 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 9x माइनस के 10y बराबर के 14। ठीक, इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लेंगे। इसको लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 9x अब प्लस के 10y बराबर 6 7 42 हो जाएगा 42। इसको उतारेंगे 9x माइनस के 10y बराबर के 14। तो यहाँ से 42 क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्रॉस गुणा किए हैं। 7 में 6 से हम क्या करें, गुणा किए हैं, 6 7 बच्चों 42 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे अगला स्टेप कि 9x 10 के प्लस के 10y 42 को इधर लाएंगे तो माइनस के 42 बराबर 0। इसको भी बच्चों 0 के रूप में लाएंगे। कैसे, देखिए लिखेंगे 9x माइनस के 10y और माइनस के 14 बराबर 0, माइनस के 14 बराबर 0। ठीक, इतना हो गया। तो बच्चों अब हमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का बच्चों यहाँ पे मान निकाल लेते हैं तुलना करके। ठीक, चलिए निकालते हैं। a1 का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे ये वाला a1 है बच्चों, ये वाला 2 है। a1 का मान क्या बच्चों 9 है। ठीक, और b1 का मान कितना है बच्चों, b1 का मान है प्लस के 10 और c1 का मान कितना है बच्चों माइनस के 42। अब देखिए a2 का मान कितना बच्चों, a2 का मान बच्चों हमारा 9 है और b2 का मान कितना बच्चों माइनस के 10 है और c2 का मान कितना बच्चों माइनस के 14 है। तो यहाँ से बच्चों a1/a2 का मान निकालते हैं। कैसे, देखिए निकालेंगे बच्चों a1/a2। a1 का मान कितना बच्चों 9 है, a2 का मान कितना बच्चों 9 है। ठीक, b1/b2, b1 का मान क्या बच्चों 10 है और b2 का मान क्या है माइनस के 10 है। c1/c2, c1 का मान क्या बच्चों माइनस के 42 है, c2 क्या माइनस के 14 है। हो गई माइनस के 10। आप देखिए यहाँ से सोचिए, यहाँ पर सोचने वाली ये बात है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, इसको हटा देंगे। 9 एक कम नहीं ना होगा, तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 एक कम 9, एक बार में कट जाएगा। ये बच्चों 10 से कम 10 तो -1 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 3 बार में। बच्चों यहाँ से देख सकते हैं इसका भी मान बराबर नहीं है, इसका भी मान बराबर नहीं और इसका भी मान बराबर नहीं है। तो बच्चों यहाँ से देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है बच्चों b1/b2 के। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका संगत है। जब बच्चों a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका संगत हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों आगे सवाल सोल्व करते हैं। तीसरा है, आप करेंगे बच्चों चौथा सवाल को सोल्व।
बच्चों यहाँ पर चौथा दिया है 5x माइनस के 3y बराबर 11 माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22 यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको लिखेंगे कि 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0। इसको लिखेंगे बच्चों इसको कि माइनस के 10x प्लस के 6y लिखेंगे प्लस के 22 बराबर 0, क्योंकि बच्चे इसको पंचांतर किए हैं। जब पंचांतर इसको करेंगे ना तो जो माइनस है जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस बराबर 0। ये तो हो गया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो स्टडी हम तीसरा सवाल में लगाए थे वही काम बच्चों इस यहाँ पे भी करना है। A1/A2 का मान निकालते हैं। चलिए उसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लिखेंगे A1 A2। A1 की मान क्या बच्चों 5 है, A2 की मान क्या बच्चों माइनस के 10 है। ठीक, बहुत अच्छा। B1/B2, B1 का मान क्या बच्चों माइनस के 3 है, B2 का मान क्या बच्चों प्लस के 6। C1 में C2 का मान निकालते हैं। C1 का मान क्या बच्चों माइनस 11 है, C2 का मान क्या बच्चों प्लस के 22 है, प्लस के 22 है। यहाँ पे जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं। 5 से कम 5 दूना के 10 तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ठीक ना। 11 कम 11, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22। तो यहाँ से बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि तीनों के बाद बच्चों सब माइनस आया। तीनों को मान क्या है बच्चों 1/2 माइनस है, 1/2 माइनस है, 1/2 माइनस है। तो तीनों को मान बच्चों बराबर है लेकिन माइनस में आया है। तो ऐसे बच्चों हम कह सकते हैं कि A1 में A2 बराबर है B1 के B2 और बराबर है C1 के C2। तीनों बराबर होगा तब क्या होगा बच्चों, ये संगत होगा। क्या बच्चों, ये भी संगत होगा। संगत है। जब तीनों बराबर होगा तभी संगत होगा। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 को तभी संगत होगा। ठीक, तो बच्चों आप इस सवाल को देख सकते हैं। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक ना। बहुत सबको समझना है, समझ के इस सवाल को लगाना है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।